मैंने आपको बेस बता दिया, त्रिभुज कैसे क्या होता है, भुजा क्या है, कोण क्या है, तुमको पहली वीडियो समझा दिया। इसके पहले जो मैंने 22 अगस्त की पुरानी वीडियो मैंने डाली, वहां पर बेस मैंने जगह के बारे में थोड़ा बहुत समझाया हूँ कि यहाँ दायरा ले लो। अगर वो पुरानी वीडियो न देखो जरूर देख लीजिए। मैं सब्सक्राइबर से मेरा अनुरोध है कि पुरानी वीडियो जरूर देख लें। बटन पर क्लिक करने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइबर का मतलब ये होना चाहिए पूरी वीडियो ढंग से देख करके और वो गहराई में समझे, तब मजा आएगा पढ़ाई का, खेल का। एक समबाहु पहले तुमको बताया, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट समझाया समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले हम समबाहु की त्रिभुज के बारे में रचना कैसे होगी बता देते हैं आपको। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ध्यान दीजिए प्रिया जी, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो। 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, कोई मतलब नहीं है, जितना दे उतने करना है। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम आपको 5 सेंटी दिया, सर्वप्रथम आप BC एक सरल रेखा खींच दो 5 सेंटीमीटर। पटरी से मान भर लेते हो कि 5 सेंटीमीटर क्या है। अब यहाँ मजबूरी हम समझा देते, तुम भर करना। आप अपना रूलर पटरी रखने के बाद 0 से बात चालू होता है, 1 2 3 4 5। 0 चालू होगा, 1 2 3 4 5। अब ये भी समझाना पड़े, दिक्कत है हमको। अगर नहीं आती समझ लीजिए, पटरी में सेंटीमीटर क्या है जान जाइए, ये सब जानकारी होनी चाहिए, समझा देते हैं। जिसे जब 0 चालू होता है, ये ढांचा देखिए, ये यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसको लेकर 5 हो जाता है। 5 1 सेंटीमीटर में 10 मिमी होते हैं। ये मिमी है आपका, यहाँ 1 आएगा, देख रहे हो। तो इसमें 10 खाने होते हैं। 10 मिमी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होता है। तो 10 खाने मिमी हैं आपके। कभी कदार आता है कि इसे 5.2 सेंटीमीटर रेखा खींचो, तो 5 तो आप भरोगे सेंटीमीटर, 2 मिमी क्या होगा, इसमें से 2.12, 1 2 पर आप क्लिक कर करके इसको खींच दीजिए। 5.2 सेंटीमीटर रेखा खींचना है, तो 5 सेंटीमीटर और 2 मिमी होगा। ये इस तरह खींची जाती है। ये समझ में आ गया? देखिए हम बताते हैं, चलता है इस पर। 5 सेंटीमीटर की सर्वप्रथम आपको बताया मैंने, BC एक सरल रेखा खींच दो। 5 दे, चाहे 6 दे, चाहे 7 दे, कुछ भी दे, जितना देता उतना खींच दो। क्या करना है तुमको। अब आपकी ये जो आप त्रिभुज की भुजा ये बनेगी, 5 AB होगी, 5 AB होगी दोनों साइड। ये राइट और लेफ्ट, ये 5 5 AB होगी। 5 आपका आधार है, ये आपका आधार है। तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो BC आपने देखा 5 खींच करके, और गोला प्रकार त्रिज्या ऐसे आप नोक कर करके ऐसे 5 सेंटीमीटर दूरी ले करके त्रिज्या का एक ऐसे 5 सेंटीमीटर नाप करके व्यास भर लीजिए। भरने के बाद बिंदु B से ये चाप लगाया, दूसरा फिर C से 5 का ही चाप लगाओगे। तो देखो रचना कैसे लिखी जाती है, उसको तरीका समझा रहे हैं, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। ये 5 5 काट दिया, तो इसको यहाँ से ये मिला दो, और यहाँ जो कटा हुआ भाग है ये मिला दो। इसका नाम लिख दीजिए A, और इनको लिख दो 5 सेंटीमीटर, और इधर भी लिख दो 5 सेंटीमीटर। 5.0 करके लिखोगे, तरीका ही लिखने का है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका मान चलिए क्वेश्चन 5 नंबर के आया पेपर में, तो 2.5 नंबर आधा नंबर आपको इस पर मिल जाता है, फिगर पर। और आधा नंबर कहाँ मिलता है? रचना पर। तो रचना रटनी नहीं है, आपने जो किया उसको लिख दो। करना क्या है, आपने सर्वप्रथम BC 5 सेंटीमीटर सरल रेखा खींची। आप लिखोगे सर्वप्रथम
सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचा। रचना हम नहीं लिखवा पाएंगे, रचना हम समझा कर लिख लोगे खुद तुम। तो आप जैसे फिगर बनाते हो वैसे आप लिखते रहो। सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर सरल रेखा खींचा, आपने खींचा। फिर क्या लिखोगे? उसके बाद बिंदु B तथा बिंदु C, देख रहे हो, बिंदु B से बिंदु B और C आपका देखो बताते हैं, क्या समझ लीजिए। आधे से अधिक दूरी लेके बिंदु B से आधे दूरी ले लिया आपने, तो बिंदु B तथा बिंदु C से आधे से अधिक दूरी लेकर के क्रमशः 2 चाप लगाए। रचना जितनी 60 मार्क उतना अच्छा मिलेगा आपको। बिंदु B तथा बिंदु C, ठीक है, बिंदु B तथा बिंदु C केंद्र मानकर और बिंदु B और C के आधे से अधिक दूरी लेकर के, ठीक है, आधे दूरी लेकर के क्रमशः 2 चाप लगाए। आप रचना में लिखोगे। एक मिनट सुनिए। बिंदु B या लंब हम बता रहे थे, गलत हो गया, देखिए ध्यान अलग पहुंच गया। बिंदु BC 5 खींच दिया और B और C 5 से त्रिज्या भर दीजिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्रमशः 2 चाप लगाए। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं, A को B से तथा A को C से मिलाया। इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समझ में आई रचना कैसे लिखना है? फिर से एक बार देख लो। सर्वप्रथम BC एक सरल रेखा खींचा 5 सेंटीमीटर की। सर्वप्रथम BC 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचा। बिंदु B तथा बिंदु C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्रमशः 2 चाप लगाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्रमशः 2 चाप लगाए। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। A पर काट दिया, A को B से, A को C से मिलाया। समझ रहे हो ना? कुछ बच्चे क्या करते, क्वेश्चन आता है, BC रेखा खींच दिया 5 की, ये भी देख लो, 5 की रेखा तो खींच दिया। अब सोचते हैं ये कैसे 5 करूं, तो क्या करते हैं, पटरी से सेट करते हैं। पटरी से कहाँ सेट होगा? त्रिज्या जब भर लोगे तो अपने स्थान पर काट देगा वो। ये सिस्टम आपका है। फिगर ये बन गया। रेखा BC खींच दिया, 5 की त्रिज्या भर करके क्रमशः 2 चाप लगा दिया। बिंदु B तथा बिंदु C को केंद्र मानकर क्रमशः 2 चाप लगाए। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु A पर काटते, A को B से, A को C से मिलाया। इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, यही तरह रचना लिखनी है आपको। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जान गए। तो जैसे फिगर बनाओगे वैसे रचना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रचना आपको समझा रहा हूँ ये भुजाओं के आधार पर है। एक रचना होती कोण के आधार पर आएगी। पहले इसको समझा दे, बाद में बताएंगे उसके बारे में तुमको। तो समबाहु त्रिभुज रचना कोई भी आएगी तो लगा लोगे। आपकी भुजा कोई भी सेंटीमीटर 6 दे, 7 दे, 8 दे, कुछ भी दे, उस नाप से आप रेखा खींच के आप चाप लगाओगे। ये चीज आप क्लियर हो गई। समझ में आ गया बच्चों?